हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की ये डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मजेदार रहने वाली है। एक हटके हमें नई वैल्यू एडिशन जो है हम सबके हम हमें मिलेगी। कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशन में टैक्सेशन के रिगार्डिंग बात करते रहते हैं या अदर मैटर्स पे बात करते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं और भी इसके अलावा जो हमारे पार्ट ऑफ द लाइफ है उनको भी साथ साथ जो है टेक केयर करके चलना है। तो इसी के लिए आज हमारे साथ हमारे सुनील जोशी भाई, जो कि हमारे साथ जब हम सीए की जर्नी में थे तो हमने साथ में काफी बार एक दूसरे के साथ दुख बांटा और साथ साथ पढ़ाई करी। तो काफी ज्यादा भाई ने हमारी जो है हेल्प भी करी। और तब से हम टच में है भाई के साथ। और अब जो है भाई यूएस में है, जो कि टेक्सास में वहाँ पे अभी उनका जो है एक वह प्राइवेट इक्विटी कंपनी में जो है उनकी वर्किंग चल रही है। जो कि हमारे भाई की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे भाई जो है फेलो मेंबर हैं और रिसोर्स पर्सन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ नेपाल के। साथ ही साथ ट्रेनर हैं इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के और साथ ही साथ कोड ऑफ एथिक्स के। और बहुत ही अच्छा ज्ञान रखते हैं भगवत गीता का। और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में हम सब जानते हैं। और इन पे आज हमें जो है भाई बताएंगे कि किस तरीके से हमारे को कोड ऑफ एथिक्स, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो ओवर टू यू भाई, आपसे हम डिटेल में चाहेंगे कि किस तरीके से इस मैटर पे हमें भी थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए। तो ओवर टू यू भाई। Thank you, Mohit bhai. It was a pleasant and a surprising thing to have me on this program. So I'd like to thank you कि बहुत सालों बाद हम मिले। तो वैसे तो मैं नेपाली सिटीजन हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी में भी बात करूँ। तो मेरी हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो तो उसको माफ कर देना। तो या सो टू स्टार्ट विथ, अभी मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर की, फिर उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लगा, अपना प्रोफेशनल काम स्टार्ट किया। तो बचपन से ही मेरी कुछ इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में भी थी। तो जब धीरे-धीरे मैं स्पिरिचुअलिटी को आगे थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा, फिर मेरे गुरु की जो कृपा हुई, तो थोड़ा मुझे गीता का ज्ञान हुआ, फिर गीता में पढ़ने लगा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ तो ऐसी है कि ये हमको कोई उम्र होने के बाद कोई मतलब जो ओल्ड एज बोलते हैं उसमें नहीं, अभी से एक्सप्लोर करनी चाहिए। स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड जो हम प्रोफेशनल्स हैं, जो एथिक्स से गाइड होते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट जो अपने प्रोफेशनल मेंबर्स को एक एथिक्स की गाइडलाइंस देता है। जैसे आईसीएआई में भी कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। जो हमारा आईकैन है, वो आईकैन में भी एक चार्ट एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके है, जो मेंबर्स हैं उनके लिए गाइड करने के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, आपको कंपनी में इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन करनी चाहिए, इंटीग्रिटी क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो जब मैंने इन चीज़ों को अपने प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए पढ़ा और अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इसको अप्लाई किया, तब साथ ही साथ मैं जब स्पिरिचुअलिटी में भी एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ें बहुत इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि इफ यू आर नॉट स्पिरिचुअल, देन यू कैन नॉट बी एथिकली करेक्ट। ये बात तो डायरेक्टली लिंक्ड है। और दूसरी बात ये है कि क्या हमको खाली एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन से ही हमारा लाइफ़ का गुज़ारा चल जाएगा? नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि एक स्टेज है, हाँ, हमारी जो सुबह-शाम की 2 वक़्त की रोटी तोड़ने के लिए, रोटी कमाने के लिए है, उसके लिए हमारी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस है, वो काम आएँगी। लेकिन लाइफ़ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे प्रोफ़ेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं और हमारी जो मेंटल इमोशनल हेल्थ होता है, उसको गाइड करने के लिए भी हमको एक प्रॉपर फाउंडेशन चाहिए होता है, जो हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस से काफ़ी नहीं होता। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको स्पिरिचुअलिटी के जो टीचिंग्स है उसको हम आगे जैसे जैसे हम उनको इन्ग्रेन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो उससे हमको बहुत आगे हेल्प मिलती है। तो भागवत गीता जो है, वो वैसे तो मैं उसको स्टडी अभी भी कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो वास्ट सब्जेक्ट है। मैं नहीं बोल सकता कि मुझे भागवत गीता आती है, वो अभी भी जिस दिन उसको आ गया तो फिर उस कमाल ही हो जाएगा। लेकिन उसपे इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं जो हम प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या कोई भी प्रोफेशन को गाइड करने के लिए होती है। जैसे मान लो, मैं एथिक्स से इसको इसको थोड़ा लिंक करना चाहता हूँ।
हमारा जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए या कोई भी प्रोफेशनल ऑडिटर्स के लिए, तो उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग बोलते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर जो बात करता है, उसमें जनरली फर्स्ट में आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या होता है कि इंटीग्रिटी अपने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके व्हाट इज राइट। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है इवन इफ समबडी इज नॉट सीइंग यू, इफ यू आर डूइंग अ राइट थिंग देन यू आर डूइंग अ थिंग ऑफ इंटीग्रिटी। तो उसको गाइड करने के लिए आपको कोई नहीं दिख रहा है फिर भी मैं सही काम कर रहा हूँ, इसका मतलब आपके अंदर जो चीज है वो तो आपको दिख रही है ना, वो आप एक्नोलेज कर रहे हो कि चलो कोई नहीं भी देख रहा है, मैं रास्ते पे किसी को मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा है करके मैं मार नहीं सकता ना उसको, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो बोले कि तू गलत कर रहा है। तो इथिक्स भी यही बोल रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा है फिर भी आप सही काम करो। ये हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इथिक्स भी यही बोलती है कि आप जब साइन कर रहे हो फाइनेंशियल्स वगैरह, तो ये मत समझो कि अभी कोई नहीं दिख रहा है, अभी मुझे पैसे आ जाएंगे आराम से, मैं खर्चा कर लूंगा, बाद में देखा जाएगा, बाद में तो भोगना ही पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब जब तक आप अपने को इस स्पिरिचुअल लेवल पे रखोगे कि मुझे मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है मुझे गाइड कर रही है, मुझे गलत काम नहीं करना है, तो कोड ऑफ एथिक्स ऑटोमेटिक फॉलो होता जाएगा। तो जो कोड ऑफ एथिक्स के वर्डिंग्स है वो तो आपको एक बेसिक लेवल पे गाइड करने के लिए है, लेकिन आप जब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे तो आपको रात दिन 24/7 वो गाइड करता रहेगा। तो ये बेसिक स्पिरिचुअलिटी का लिंक है हमारे इथिक्स से, हमारे प्रोफेशनल काम से, क्वालिफिकेशन से। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर कोई जो प्रोफेशनल है उसको ये स्टडी करना चाहिए, उसको आइडिया होना चाहिए। तो इसी का लिंक अभी मैं पॉज करना चाहता हूँ, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो लूंगा, फिर उसके बाद नहीं तो मैं इसको फूड से भी रिलेट करूंगा। इसमें क्या है ना, बेसिकली मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बात करी जाए, जैसे हम इसमें जो स्पिरिचुअलिटी में चीजें जब हम सीखते हैं ना, तो वो किसी एक दायरे में नहीं रहती। मतलब ये नहीं है कि हम ये अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसी के लिए हो, या ये एक ऐसी चीज है जो बेसिक ह्यूमैनिटी के पे बेस है। तो वो सब पे अप्लाई होती है। आइदर ही इज अ प्रोफेशनल, ही इज कोई भी उसमें हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहा है, एक ह्यूमैनिटी का नेचर तभी आएगा जब तक हम कनेक्टेड रहेंगे उस चीज से, सही और गलत की पहचान होगी। एथिक्स में भी हम उस चीज को ही कोरिलेट करते हैं कहीं ना कहीं, कि हमारा कहीं म्यूचुअल इंटरेस्ट तो नहीं है, ऑडिटर का नहीं होना चाहिए। तो वही सब अगर हमारा नेचर साफ है, अगर हम उस प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम उन चीजों का फॉलो अप कर रहे हैं। राइट, राइट। तो जैसे इसमें जो गीता का ज्ञान है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसको युद्ध के क्षेत्र में दिया था, मतलब जिस टाइम वॉर हुई थी उस टाइम पे दिया था। तो हमारे लिए ये बहुत रिलेवेंट क्यों है कि हम भी रात दिन वार ही कर रहे हैं, हम भी रात दिन युद्ध ही कर रहे होते हैं। तो कभी क्लाइंट से युद्ध कर रहे होते हैं, कभी हमारे अपने पर्सनल डिलेमास से हम युद्ध कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे ये चीजें हमको बहुत काम आती है कि चलो युद्ध के टाइम पे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया था। क्योंकि इससे ज्यादा आदमी को मेंटल प्रॉब्लम क्या हो सकती कि जब अर्जुन युद्ध कर रहा था अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिसके साथ वो बड़ा हुआ, तो उससे ज्यादा आदमी को इथिकल डिलेमा क्या हो सकती है। तो वही चीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारी इथिक्स बताती है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो इथिक्स है प्रोफेशनल्स के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उससे हम लिंक कर सकते हैं। क्योंकि अभी कब हमको क्या है कि पैसों की जरूरत होती है, मतलब ये सिंपल टर्म्स से हम बोलो तो हम जितना भी काम करते हैं प्रोफेशनल काम, वो सब सारे पैसों के लिए करते हैं, क्योंकि हमको मटेरियल हैप्पीनेस चाहिए, हमको अच्छी गाड़ी चाहिए, हमको अच्छा मकान चाहिए, हमको स्पेंड करना है, वैकेशन में जाना है, अच्छी अच्छी जगह जाना है। तो उसके लिए हमको पैसे कमाने हैं। तो जब हम पैसे कमाने की सोचते हैं तो हमको लगता है हमारा हमारा इंटेंशन पैसे कमाना होता है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिले उसको हम मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो जितनी भी जल्दी हो सके वो पैसे आ जाए अंदर और उसको हम स्पेंड कर सके। लेकिन इसमें हम मोरालिटी को फिर मोरालिटी के आगे वो ब्लाइंड फोल्डनेस हो जाता है, तो वो कर्टेन पर्दा लग जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी हमको इसी टाइम पे हेल्प करती है कि चलो तुम, ये संघर्ष है ना, आगे पैसे दिख गए तो उसको हमको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो पावर ऑफ रिजेक्शन, नो बोलने की जो पावर है वो स्पिरिचुअलिटी हमको देखती है कि चलो ये गलत है, ये पैसे हमको एक्सेप्ट नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आगे हमको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। तो जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, मैंने देखा है इंडिपेंडेंस से, मैं भी प्रैक्टिस में रह चुका हूँ काफी साल। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि
इंडिपेंडेंस का थ्रेट हो जाता है। कभी क्लाइंट बोलता है कि आप इसमें साइन नहीं करोगे तो मैं दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूँढ लूँगा, जिसमें हम इंटिमिडेशन थ्रेट बोलते हैं इंडिपेंडेंस का, है ना? तो वो बोल रहे हैं आप साइन कर दो, बाकी मैं देख लूँगा, मेरी कनेक्शन से मैं मिला लूँगा, ये कर लूँगा। ये हम हमारे साथ ये प्रैक्टिकली ये चीज़ आते रहते हैं। कोई बोलता है कि चलो इसमें टैक्स मुझे पे नहीं करना है, आप इसको रिडक्शन करके दिखा दो, एक्सपेंसेस बढ़ा लो, ये कर लो, हम मैं देख लूँगा। तो उस टाइम तो हम लोग डिलेमा में ही होते हैं। तो इसी टाइम हमारी स्पिरिचुअलिटी हमको हेल्प करती है कि हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने में। चलो ये क्लाइंट मैं रिजेक्ट कर दूँगा तो मेरे पास अच्छे क्लाइंट भी आएँगे। तो वो टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप चैन की नींद सो सके रात को। तो पैसे कमाना तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आपको अ, रात को चैन की नींद सोना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी साइन ऐसा ना करो ताकि आपको रात को सोने के टाइम लगे कि कल क्या होगा? कल मेरी कोई मतलब कहीं फँस जाऊँ, ये करूँ। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये चीज़ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करना, ताकि हम सही चीज़ ले सकें और गलत चीज़ को रिजेक्ट कर सकें। यही चीज़ हमारी स्पिरिचुअलिटी में सिखाती है। यार इसमें ना सुनील भाई एक चीज ऐड ऐड करना चाहूंगा। जैसे क्या होता है ना, ये मेरे को लगता है कि एक ह्यूमैनिटी नेचर होता है। देखो हर तरीके के लोग हैं। अगर परसों अभी कुछ दिन पहले हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि क्लाइंट का माइंडसेट स्टडी करना क्यों जरूरी है एक प्रोफेशनल के लिए। चाहे वो प्रोफेशनल किसी भी फील्ड में है, लेकिन उसके लिए क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब एक प्रोफेशनल अपनी प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो उसको हर तरीके के लोग मिलेंगे। अच्छे भी मिलेंगे, हर तरीके के होंगे, ठीक है ना। उनके माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके माइंडसेट को समझने की कोशिश कर सकते हो, उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो उसके हिसाब से। तो हमने उसको ना एक 5 कैटेगरी में भी पीछे बांटने की कोशिश करी थी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि किस किस तरीके के क्लाइंट जो है हमें हमारे पास आते हैं और हमें उसको कैसे टेक केयर करना चाहिए। कई होंगे जिनको आपने फीस के लिए बोला भी नहीं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर है कि उन्होंने जो है मंथली वो सबको पे कर रहे हैं, तो वो भी जो है अपनी लाइबिलिटी। इवन जैसे कई बार क्या होता है, हम क्वार्टरली कईयों को रेस करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार, हम हमें मंथली पे करना है, हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हम पे कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोफेशनल के माइंड में भी ना वैसी इमेज बन जाती है उस क्लाइंट के लिए कि यार वो बंदा ना कभी किसी के लिए उसकी, क्योंकि इंटेंशन में है कि नहीं यार मुझे देने ही है ना, मुझे आज ही देने, कल देने हैं तो देने ही है। तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करता है और सामने वाले के माइंड में भी वैसा इम्पैक्ट जाता है। और ऐसे ही कुछ होंगे जिसको आप एक एक आध बार इनवॉइस, उसको इनवॉइस भेजोगे, पेमेंट आ जाएगी। किसी को आप फॉलो करते रहोगे, ठीक है ना, एक दो बार रिमाइंडर भेजोगे, फिर आ जाएगी। किसी को आप फॉलो अप करते ही रहोगे, और कोई 5वीं कैटेगरी में आएगा जिसका जिसका जिसमें नुकसान होना ही होना है। तो वो क्या होता है कि सामने वाला अपना माइंडसेट बता गया, ठीक है ना, वो जो है फिर कल को दूसरे की जगह जाएगा। ठीक है, उसके कर्मा कहीं ना कहीं इसी तरीके से जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको रिकवर हो ही जाते हैं फिर। मतलब ऐसे में भी राइट। किसी कहीं ना कहीं वो अमाउंट उसका निकल ही जाता है। वो जो सोचता है ना कि मैं वहां उसके नहीं हाँ, दिए, उसके नहीं दिए, वो सब निकल जाते हैं। मतलब ऐसा दिखने में भी आता है यार कहीं ना कहीं ना। फिर पता लगता है कि यार ऐसा हुआ, उसका केस लग गया, कुछ हो गया। मतलब ये एक कहते हैं ना, कर्म चक्र भी उसे कोई नहीं बच सकता। सही बात है मोहित भाई। अभी एक मैंने वीडियो आपकी वो देख रहा था वीडियो देखी पीछे, थी। इसी के ऊपर था कि उसमें भी इसी के ऊपर था कि खुद देवता भी जो है इन चीजों से नहीं बच पाए, उनके ऊपर भी जो है इन चीजों का प्रकोप रहता है, तो हम इंसान क्या कर सकते हैं। सही बात है। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सिंपल टर्म्स में नो सोफिस्टिकेटेड, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकली आपने बताया था कि वो वैसे जो क्लाइंट्स की माइंडसेट होती है, तो हमको जिससे हमको टैकल करना होता है एज़ अ प्रोफेशनल्स। तो जो आपने बताया तो मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे पिताजी, मेरे फादर मेरे को बोलते थे कि जो उनके फादर थे, मेरे दादाजी, उनको मेरे फादर को चिट्ठी लिखा करते थे। कि क्योंकि मेरे ग्रैंडफ़ादर जो है हम इंडिया के बॉर्डर में रहते हैं उत्तराखंड के पास। तो वो इंडिया में हम लोग मतलब हिंदी भी बोल लेते हैं, तो मेरे ग्रैंडफ़ादर इंडिया में ही काम किए, तो ग्रैंडफ़ादर मेरे फ़ादर को चिट्ठी लिख के बोलते थे कि चोरी का धन मोरी में जाता है, पाप का धन शैतान खाता है। इसी वज़ह से तुम किसी का एक पैसा भी गलत मत करना, ये करना करके मेरे पापा को बोलते थे। तो मेरे पापा वही चीज़ हमको बताते थे कि ये मेरे तुम्हारे दादाजी ऐसा बोलते थे, तो गलत नहीं करना है, किसी का पैसा नहीं मारना है लाइफ़ में, क्योंकि उस चीज़ का कब कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करना पड़े। तो हमें अभी लगता है कि हमने पैसे चलो दूसरे के पैसे हमने उसका बेनिफिट ले लिया, गलत बेनिफिट ले लिया। अभी हम कुछ चीज़ खरीद भी लेंगे, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुरंत नहीं भी दिखेगा तो कल पता नहीं क्या होना है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा उस गाड़ी से, कहीं हम किसी लीगल केस में फँस जाएँगे। तो कहीं न कहीं से वो कॉन्सिक्वेंसेस तो हम तो आएगा ही।
तो ये चीज़ें हमको स्पिरिचुअलिटी मतलब थ्योरेटिकली नहीं, वो प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब वो चीज़ें आगे कन्फ्रंट होता है, तो वो बताएगा कि चलो इस टाइम पे थ्योरेटिकली तो हमको मालूम होता है नहीं करना है, हम हमको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी बताते हैं। लेकिन जब आगे पैसे आ गए तो उस टाइम हम फिर ब्लाइंड हो जाते हैं ना। तो उसी टाइम ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हमको अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो बताएगा कि नहीं, तुमको थ्योरेटिकली पता है, प्रैक्टिकली इसको रिजेक्ट भी करना है। यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। और दूसरी बात ये होती है मोहित भाई की, अब मैं मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको बताना चाहता हूँ, ताकि आपकी और हमारे ऑडियंस को भी बोर भी ना लगे। तो इसका इम्पैक्ट हमारे, एक तो जो चीज़ हम परसीव करते हैं, जो एजुकेशन हम लेते हैं थ्रू आवर सेंसेस एक्सेप्ट थ्रू आवर माउथ, उससे भी हमको इम्पोर्टेंट क्या हम दिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसी हमारी कंपनी है, कैसे हमारे दोस्त हैं, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा हम क्या खाते हैं। मैंने अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था, और एक मैंने जो नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री थी द गेम चेंजर्स करके, वो भी देखा था मैंने। मैं रिकमेंड करता हूँ आपके व्यूअर्स भी वो देखे करके। ये वेजिटेरियन फूड जो होता है, वेजिटेरियन फूड का इम्पैक्ट होता है हमारी कॉन्शियसनेस पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो अगर हम अपने आप को मतलब हम इस फील्ड में हैं जहाँ हमको राइट डिसीजंस करने हैं और एथिकल डिसीजंस करने हैं, तो उसमें हमारा फूड का क्या इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भागवत गीता ने भी हमको बताई है कि 3 टाइप के फूड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड। तामसिक फूड्स वो होते हैं जो दिखने में बहुत टेस्टी लगते हैं या बहुत इग्नोरेंस से बनाया हो, जैसे मीट हो गया, अल्कोहल हो गया, जो इमीडिएट आपको लगता है कि आपको सेंस ग्रेटिफाई करता है। लेकिन उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होता है। उससे आपको जो विज़न वो ब्लाइंडफोल्ड कर देता है, आपकी सेंसेस को वो वीक कर देता है, आपको लेज़ी बनाता है, आपकी डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी को वो अफ़ेक्ट करता है, आपको एग्रेसिव बनाता है। फिर हो गए राजसिक फूड्स तामसिक से थोड़े अच्छे हैं, लेकिन ये भी हाई स्पाइसी फूड्स होते हैं। जिससे आपको एग्रेसिव मतलब डिसीजन लेने में वो आपको किसी हद तक अफ़ेक्ट करते हैं, कि जैसे आपको जल्दी आपने हैस्टी डिसीजन कर लिया, जिसका consequences आपको बाद में अफ़ेक्ट करेंगे। और एक होते हैं सात्विक लेवल के फूड्स, जो फूड्स हम लेंगे तो हमारी अ, विज़न में क्लैरिटी आएगी, हमारे गोल्स क्लियर होंगे, हम करेक्ट डिसीजंस कर सकेंगे। हमारे जो डिसीजंस हैं, शॉर्ट टर्म में अगर हमको पेन भी देंगे तो लॉन्ग टर्म में उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो जैसे आप बोलते हैं ना, आँवला का खाया बाद में पता लगता है। तो शुरू में आँवला खाने में थोड़ा वो कड़वा होता है उसका टेस्ट, लेकिन बाद में उसको मीठा होता है, उसको उसको शरीर में इम्पैक्ट अच्छा होता है। तो ये सिमिलर थिंग्स। तो इस वजह से फूड और हमारी एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ये हमको भागवत गीता बताती है। ये तो है, एसोसिएशन कहते हैं ना, अगर आपको अपना मतलब किसी का अगर नेचर पता करना है, तो उससे वो किस समाज में रहता है उसको देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरीके का बंदा है। मतलब उसको राइट, स्टडी करने के लिए उसके समाज को, उसके यार दोस्त को देख लो, उनका उनको स्टडी कर लो, तो समझ आ जाएगा वो बंदा कैसा है। तो वही है, एसोसिएशन तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता ही होता है इसका, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि वो बंदा हमेशा उसी जगह पे ज्यादा इन्वॉल्व होगा जहाँ उसको कंफर्ट लगता है, तो वो उनका नेचर, उसका नेचर ऑब्वियसली सिमिलर होगा। तो वहां से तो पता लगता ही है। बिल्कुल प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी जो है इन चीजों से जज हो सकता है। हाँ। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग भागवत गीता और ये स्क्रिप्चर्स जो है, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है कि स्पिरिचुअलिटी कहती है, लोग के दिमाग में रिलीजन आ जाता है। कहीं न कहीं से ये चीज़ लिंक है, क्योंकि जो रिलीजन है वही चीज़, वही आदमी को डायरेक्टली उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, जिस रिलीजन में पैदा हुआ है, चीज़ें गाइड करती है। लेकिन हमारे रिलीजन में कैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले सोशल नॉर्म्स ठीक करने के लिए बनाई हुई थी। तो हमारी अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण हम वही चीज़ें आज भी फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, तो क्लैश होता है। जो जनरेशन गैप आजकल जो क्लैश हम्म। होता है। तो किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को लेना है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजन से ऊपर है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट योर सोल, हाउ यू गाइड इट, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, रेदर देन व्हाट यू वेयर, और या आप जैसे आपकी पूजा करने की विधि, ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी से हम्म। कनेक्टेड नहीं है। वो आपके सोशल और कल्चरल नॉर्म्स में है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी किसी भी रिलीजन में सेम ही है, कि आपका सोल है एक आपके अंदर, जो आपकी लाइफ को जीवित कर रहा है। वो चीज़ तो हर क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में, हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में सारों ने एक्सेप्ट कर रखा है कि हमारी ये बॉडी है एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जो अंदर चीज़ है,
जब तक वो है हमारी बॉडी जिंदा है, जब वो नहीं है तो बड़े बॉडी का कोई काम नहीं है। लेकिन हमारी सारी कंसंट्रेशन इस बॉडी पे होती है, उस सोल पे नहीं होती। तो भागवत गीता का यही कंसेप्ट है कि आप अपने जो अंदर है, जो चीज़ आपको लाइफ दे रहा है, जो कॉन्शियसनेस है, उसको भी आप फीड करो, उसको भी आप ग्रो करो, आपको बॉडी बॉडी को ही नहीं। तो वहाँ से आपको जितनी भी एनर्जी है आपकी लाइफ सस्टेन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, अपना हेल्थ, वेल्थ सारा एक्युमुलेट करने के लिए वो हेल्प करेगी हमको। तो I think every chartered accountant, every auditor, or every lawyer, every professional who has to deal with these dilemmas, who has to go through with lots of things, professional work-life balance, balancing your family, balancing your work, balancing with those clients who have those rough mindset. तो इन चीज़ों के लिए हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो लॉन्ग टर्म में सोसाइटी है, हमारे जो हम बच्चों को या हमारे जो जूनियर्स को हम कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ कोहेसिव होके आएँगी और एक बेटर एनवायरनमेंट, बेटर सोसाइटी फॉर्म होगी। रेदर देन इमीडिएटली क्या अच्छा है, वो देखने से अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा है। और सबसे बड़ी बात तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए रात को नींद की चैन की नींद सोनी है। कहीं गलत साइन ना कर ले या कहीं गलत इम्पैक्ट में आके कल परसों फँस ना जाए। हमने देखा है मोहित भाई, आपको भी पता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बड़े-बड़े ये बिग 4 फर्म्स वगैरह अ, ये जो होते हैं जिसमें काम करने के लोग लोग मतलब अपना फुल फ्लेज मेहनत करते हैं उसमें एंटर करने के लिए, फिर भी वो फर्म्स में भी मतलब उनके जो सीनियर पार्टनर्स हैं, उनकी गलती की वजह से सारा फर्म का नाम बदनाम हो जाता है। तो हमने ये सत्यम केस से लेके जो वर्ल्डकॉम स्कैंडल है, एनरॉन स्कैंडल है वर्ल्ड वाइड लेवल में, वो देख रखा है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर स्पिरिचुअलिटी होती उन लोगों के अंदर, साइनिंग पार्टनर्स के अंदर, वो एथिक्स होता, तो वो नहीं करते। तो फर्म में तो काम कर लिया, बड़ा काम कर लिया, अपने टैलेंट से आगे बढ़ गए, लेकिन जो इस मोरालिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पे फँस गए। तो ये चीज़ें हमको मतलब मुझे लगता है कि इन्ग्रेन करनी चाहिए, समझनी चाहिए। और इवन ना प्रोफेशनल कैपेसिटी में तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि और ज्यादा जरूरत है इन सब चीजों की। क्योंकि क्या है ना हमारा अ, अगर कोई बिजनेसमैन या फिर कोई ऐसा कोई काम कर रहा है जहाँ पे उसकी फिजिकल मूवमेंट है, ठीक है ना, हमारा तो टोटली माइंड जो है, टोटली काम जो है माइंड बेस है। अब उसकी भी कैपेसिटी है, वो आप एक लिमिटेड टाइम तक ही काम कर सकते हो, चाहे इवन आपके ड्यू डेट क्यों ना हो। आप एक लिमिटेड टाइम ही दे सकते हो, उसके बाद आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसकी भी एक कैपेसिटी तो है ना, वो उसके बाद कैसे करेगा। तो यार ये चीजें तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी हो ही जाती हैं। और मतलब वैसे भी है इवन, लेकिन एज अ प्रोफेशनल तो हम लोगों के लिए मस्ट है एक तरीके से। क्योंकि बीच में ना एज अ मेडिसिन काम करती है कहीं ना कहीं। आप थोड़ी देर राइट, ध्यान लगा के बैठ जाओ या आराम से अपना इवन आप अगर सांस भी ले रहे हो ना, उससे ही देखो कितनी थोड़ा सा आंखें बंद करके रिलैक्स भी हो जाते हैं थोड़ी देर, उससे भी कितना ज्यादा आराम मिलता है। तो ये, राइट। क्योंकि हर टाइम माइंड का चलते रहना भी वो नहीं है ना, कि 8 घंटे आपका वर्किंग आ रहा है, आप 8 घंटे लगे पड़े हो, इधर से क्लाइंट के उसमें लगे हो, उधर से अपने टीममेट्स पे लगे हुए हो, बीच में पजल हुए जा रहे हो। तो बीच में हाँ, रिलैक्सेशन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं मोरालिटी तो है ही है, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को रखते हुए ही काम कर रहे हैं तो है। ये तो कहीं ना कहीं अगर बंदा सोचता है कि यार कोई नहीं देख रहा, तो यार कोई ना कोई तो देख ही रहा है ना, वो तो देख ही रहा है। हाँ। उससे वो तो कैसे देख ही छुपा रहा है। लोगे। तो वही है। और कर्मा में तो जुड़ ही रहा है ना वो तो कहीं ना कहीं करेक्ट, प्लस भी होगा तो माइनस भी अपने आप होगा ही होगा। तो जवाब तो एक राइट। दिन देना ही पड़ेगा उस सब चीजों का। तो कहीं ना उससे का कोई फायदा भी नहीं है। और क्योंकि ऐसे में टेंशन ले लेके जीना, और आजकल की बीमारियां हम सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके से होती है, किस किस उम्र में लोग, कोरोना काल में हम सबने देख लिया। तो ये तो है यार, ये तो लेसन भी लोगों को बहुत अच्छे से पिछले इतने ड्यूरेशन में मिले हैं। और अभी भी हम नहीं सीखे तो क्या सीखे। तो आपने बहुत अच्छा हमें एक्सप्लेन किया। कुछ और भाई इसमें वैल्यू एडिशन करना चाहें आप। अ, नहीं, यही एक समरी में यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो कोड ऑफ एथिक्स है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो वो हमारी फंडामेंटल थ्योरी है कि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्योंकि हम क्लाइंट को डिलीवर तो वो राइट। हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो वो है। लेकिन बिल्कुल। वो प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए जो जो वे है, वो वे हमको बताता है इथिक्स। तो इथिक्स खाली उसको थ्योरेटिकली एक इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है, इसी वजह से हमको थ्योरेटिकली कंप्लाई करना है करके ही नहीं,
हमको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हम सारे मेंबर्स को, सारे व्यूअर्स को, एज़ अ प्रोफेशनल ग्रोइंग जो एस्पिरेंट्स है उनको, कि अपना थोड़ा टाइम जो है वो अपने सोल के लिए भी रखें। ताकि खाली मटेरियल एक्विजिशन, खाली प्रोफेशनल एकेडमिक्स या क्वालिफिकेशन अचीव करने के लिए नहीं, अपनी मन की शांति के लिए। तो वो चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्सप्लोर करें कि आपका स्पिरिचुअलिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सोल को क्या फीड करना है, आपकी एसोसिएशन कैसी होनी चाहिए, आप जो खाना खा रहे हो, उससे आपके हेल्थ और मेंटल लेवल पे क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम सबको एज़ अ प्रोफेशनल माइंड में रखनी चाहिए। यही बोलना चाहता हूँ मोहित भाई। बहुत अच्छे आपने इंसाइट्स जो है इस टॉपिक पे दिए हैं। मैं क्या मतलब एक मजा आ गया, मतलब ये जो चीजें है ना मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मेरे को भी क्या और सबको ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, और टाइम टू टाइम इस चीजों पे बातें होना जरूरी है। काम तो देखो हम सब कर ही रहे हैं, ठीक है ना, हम सब कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। जो भी आप जितने लोग भी देख रहे हैं सब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों के अलावा ये जो चीजें है ना एज अ मेडिसिन काम करती है, क्योंकि रियलिटी को समझना भी जरूरी है, हर टाइम काम पे नहीं लगना हमें। इन चीजों को हम समझेंगे तभी अपनी लाइफ को उस तरीके से मैनेज करके चलेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, ताकि हमारे घर वाले भी वो भी खुश रहें उस तरीके से, उनको भी टाइम दे पाए, हम अपनी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अपने काम को भी बैलेंस कर पाए। तो थैंक यू सो मच सुनील भाई अपने इनसाइट्स देने के लिए, और बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है आपने हमारे साथ डिलीवर किया। और आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी तो आगे भी कभी जब भी आपको, हमारा तो अभी इवन थोड़ा टाइमिंग डिफरेंस भी रहता है, अभी तो यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं रात के, इवनिंग के, वहाँ आई थिंक 9 कुछ यहाँ बज रहे सुबह, होंगे। हाँ, हाँ, सुबह के अभी 10 बज रहे हैं यहाँ हाँ पे। वहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइमिंग का है, फिर भी कभी देखिएगा जब भी टाइम हो। तो बहुत अच्छा लगा एक तो भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मिलके, वीडियो कॉल में एक बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेक्ट भी हो पाता है, और साथ में व्यूअर्स के लिए भी हमने एक अच्छा जो है इनपुट जो है दे पाए। थैंक थैंक यू यू सो मोहित मच भाई, भाई। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और आपको भी मैं बहुत विशेष देना चाहता हूँ कि आपका आप जो काम कर रहे हैं, आप जो एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। सबको करना चाहिए, अपनी अपनी नॉलेज शेयर करनी चाहिए। तो इससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और उसके साथ-साथ आप जो प्रोफेशनल कंटेंट के हिसाब से भी आप दे रहे हो, और उसके साथ-साथ आप जो स्पिरिचुअल कंटेंट है, टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट, जो साइकोलॉजी की कंटेंट्स है, ये भी आप करते रहें। तो इससे इससे आपको बैलेंस, आपके ऑडियंस को बैलेंस भी मिलेगा, और हम टच में रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच वंस वंस क्योंकि अगेन। मुझे ना ऐसा लगता था कि यार खाली हम पढ़ाई की बातें करें, वो कोई एक वो नहीं है कि यार हर कोई कोई व्यूअर्स जो है वो पढ़ने के लिए या कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर के लिए ही देख रहा है। तो कहीं ना ये चीज बहुत चीजें ऐसी और होती हैं जो हम आपस में जब शेयर करते हैं किसी एक मीडियम के थ्रू, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ यार सच बात है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो क्या होता है, एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म सा क्रिएट हो जाता है जिसमें हर एक के लिए वो फायदेमंद होता है। जैसे आपने इतनी सारी इंसाइट्स दी, मेरे को भी वैल्यू एडिशन हुई, ठीक है ना, और व्यूअर्स को भी होंगी। तो ऐसे ही क्या होता है, ये सारी सबके लिए बेनिफिशियल होता है कहीं ना कहीं। तो ये नॉलेज बांटने से बढ़ती है, बहुत सही बात है। तो मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ कि कमेंट, आपके जो सजेशन हो कमेंट बॉक्स पे जरूर दिया कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब दोगे तो हम हो सकता है मुझे उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिले, जो और कोई पढ़ रहा है उस कमेंट को उसको कुछ और चीजें पता लगे, तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो थैंक यू सो मच सुनील भाई। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आगे भी इस तरीके से जो है आइएगा, और प्लीज कुछ मार्गदर्शन दीजिएगा। तो श्योर, हाँ, थैंक यू मोहित भाई। थैंक यू सो मच भाई। सी यू।